तो वेलकम टू माय चैनल द स्टडी ओशियन। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ में जो है मैं आप लोगों के लिए काफ़ी क्वेश्चंस लाई हूँ एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, ताकि जो है आप लोगों को इसमें कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है नंबर सीरीज़ में वो है 6, 7, 11 एंड 20। तो आज हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नंबर सीरीज़ का। तो नंबर सीरीज़ में हमें पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 7, 11, 12, 20। तो सबसे पहले हम लॉजिक लगा के देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस इनके बीच में आ रहा है, तो हमारा लास्ट नंबर क्या आएगा। तो अगर हम डिफरेंसेस निकालने की कोशिश करें तो 6, 7, 11, 20 है। 6 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है 1 का। 7 और 11 में कितने का डिफरेंस होता है 4 का। और 11 और 20 में कितने का डिफरेंस होता है 9 का। अब हमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि 1, 4, 9, ये तो कोई क्यूब भी नहीं बन रहा ना वो बन रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से जो है 1 के बाद 4 आ गया डायरेक्ट और 4 के बाद 9 आ गया। तो हम किस तरह से जो है नेक्स्ट वाला नंबर निकालेंगे। तो जब आपका ये लॉजिक ना लगे कि उसमें से जो है डिफरेंसेस से आपका आंसर नेक्स्ट आंसर आपको नहीं पता चल रहा होता, तो आप क्या करते हो, उस डिफरेंसेस का जो है क्यूब लेके कोशिश करो, क्यूब स्क्वायर लेके कोशिश करें। अगर स्क्वायर से नहीं होता क्यूब लेके कोशिश करें, और अगर क्यूब से भी नहीं होता फिर हम फर्दर जो है फिर उसको मल्टीप्लाई और एडिशन करते हैं, जो कि हम आगे अपने क्वेश्चंस में देखेंगे आगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमने देखा कि हमारे डिफरेंसेस तो आगे 1, 4, 9। अगर मैं देखूं कि ये 1 का अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है। फिर उसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2। 2 का अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ तो क्या आता है 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर लेती हूँ तो 3 का स्क्वायर आता है 9। इस तरह से जो है मेरा लॉजिक लग रहा है कि इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो सकता है और यहाँ पे मेरा आंसर सही आ रहा है। तो अब 1, 2 और 3 हो गया, 3 तक हो गया। 3 के बाद क्या आता है 4। जब मैं 4 का स्क्वायर लेती हूँ तो आप लोग जानते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब 16 तो मेरा जो है इसका आंसर आ गया। तो 16 क्या है, अब मुझे 20 में 16 का डिफरेंस लेना है, 16 ऐड करना है। जब मैं 20 में 16 को ऐड करूँगी, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि 20 में जब मैंने 16 को ऐड किया, 6 का 6 आ गया, 2 में 1 प्लस किया 3 आ गया। तो क्या आंसर आ गया मेरा 36। तो यहाँ पे जो मेरा नंबर आएगा वो क्या होगा आंसर में 36। किस तरह से कि मैंने पहले डिफरेंसेस लेके देखे, फिर उन्हीं डिफरेंसेस का मैंने क्यूब ले लिया। जब क्यूब लिया उसी क्यूब के जो आंसर था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। आई होप सो कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपका डिफरेंसेस लेने से आंसर नहीं सॉल्व होगा तो आपने उसका क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 12, 22, 42, 72। और नेक्स्ट जो है हमें मालूम करना है। तो अगर मैं देखती हूँ कि 12 और 22 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, मेरा 10 का आ रहा है। 22 और 42 में 20 का आ रहा है। 42 और 72 में 30 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से तो मेरा लॉजिक आराम से लग रहा है कि 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40 और 30 के बाद 40। 42 और 72 में कितने का डिफरेंस है 30 का डिफरेंस है। तो अब नेक्स्ट जो मेरा नंबर होगा उसमें क्या होगा 40 एडिशन होगी। 40 का डिफरेंस आएगा, 40 ऐड करूँगी कि मैं 72 में जब 40 को ऐड करूँगी तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है कि मैंने क्या किया 72 में जब मैंने 40 को ऐड किया 2 का 2 ऐसे आ गया। 7 में जब हम 4 प्लस करते हैं तो 11। तो मेरा आंसर क्या आ गया 112। आप लोगों ने देखा कि मेरा आंसर क्या आ गया 112। इस तरह से हम सिंपल इसमें डिफरेंस को निकाल कर जो है अपना आंसर निकाल सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, क्यूब लेके किया था, क्योंकि डिफरेंसेस से लॉजिक नहीं लग रहा था। नेक्स्ट जो है वो नंबर हमारा नहीं आ रहा था, तो हमने उसका क्यूब लेके उसको सॉल्व किया। इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट हमारा जो है डिफरेंसेस से ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। जैसे कि 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 जब हमने इसमें प्लस किया तो हमारा क्या आ गया, उसमें आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 1, 2, 6, 24 एंड 120। और नेक्स्ट नंबर जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे। नंबर सीरीज़ में सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंस ही निकालना है। जब आप लोग डिफरेंस निकाल लेंगे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका वहीं पे सॉल्व हो जाता है। आपको लॉजिक लगाना आगे मज़ीद आ जाता है। अगर आप डिफरेंस ही नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे कि 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है 1 का। 2 और 6 में कितने का डिफरेंस है 4 का। 6 और 24 में कितने का डिफरेंस है 18 का। और 24 और 120
में कितने का डिफरेंस है, 96 का। तो अगर मैं ये नंबर्स देखूं और नेक्स्ट नंबर मुझे मालूम नहीं है, तो अगर मैं ये नंबर्स देखती हूँ तो ये तो बिल्कुल एक दूसरे से चेंज है। ना ये क्यूब लेने से आएंगे, ना ये स्क्वायर लेने से आएंगे, कि अगर मैं 1 का जो है वो क्यूब ले लेती हूँ या 1 का स्क्वायर ले लेती हूँ तो 1 ही आएगा, अगर मैं 2 का लेती हूँ तो 4 आएगा या 8 आएगा। तो इस तरह से जो है मेरा ये सॉल्व नहीं होगा। यहाँ तक तो हो भी जाए तो यहाँ पे नहीं होगा कि अगर मैं 6 का ले रही हूँ तो उसकी वजह से ये आंसर आ जाए, 18 आ जाए, क्योंकि ये डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 18 और 18 के बाद डायरेक्ट से जो है मेरा आंसर 96 पे पहुँच रहा है। तो यहाँ पे जो है मेरा लॉजिक इस तरह से नहीं लग रहा। जब इस तरह से भी मतलब डिफरेंसेस से भी सॉल्व नहीं हो रहा, स्क्वायर से भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूँगी, अब जो मेरा आंसर डिफरेंसेस के साथ आ रहा है मैं उसमें नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई और प्लस करती जाऊँगी। जैसे कि 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 है। मैं जानती हूँ कि 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूँगी कि 1 और 2 के डिफरेंस 1 को लूँगी और उसको मल्टीप्लाई कर दूँगी 1 से। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसी नंबर, जो मैंने ये नंबर लिया था 1, इसी नंबर से मैं इसको प्लस भी कर दूँगी। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट नंबर जो है वो सीरीज़ का आ जाएगा। किस तरह से, जैसे कि मेरा इन दोनों का डिफरेंस आया था 1। ठीक है, 1 आप लोगों ने डिफरेंसेस देख लिया था, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो मैंने क्या किया, 1 में को मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस कर दिया इसमें 1। जब मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, आप लोग जानते हैं कि 1 आ जाता है। जब उसमें मज़ीद 1 को प्लस किया जाता है तो आंसर आ जाता है 2। अब ये जो मेरा 2 आंसर आ चुका है, ये जो मेरा 2 आंसर आया है, अब मैं इसको लूँगी। ठीक है, इसको लूँगी और इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसी नंबर में जो है प्लस कर दूँगी। यानी कि 2 को जो है मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से और 2 में जो है मैं प्लस क्या करूँगी, इसी नंबर को 2 को ही प्लस करूँगी। तो क्या है मेरा आंसर नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर की सीरीज़ का आंसर आ जाएगा 6। किस तरह से, 2 2 ज़ा 4 और 2 प्लस किया 6, तो 6 हमारे नंबर सीरीज़ में नेक्स्ट है। इस तरह से जो है हमारा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या हो जाएगा, अब मेरा क्या आंसर आया था 6। अब इस 6 को मैं जो हूँ मल्टीप्लाई करूँगी किससे, 3 से, क्योंकि नंबर सीरीज़ में नेक्स्ट 3 आएगा। 1 से किया, फिर 2 से, अब 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसी नंबर को जो है मैं प्लस कर दूँगी। ठीक है, किस तरह से, मैं इसी नंबर को जो है प्लस करूँगी और मल्टीप्लाई कर दूँगी इसको 6 से। जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6, इसी नंबर में प्लस कर रही हूँ और इसी नंबर को जो है मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से। हम जानते हैं 6 3 ज़ा 18 और 18 में जब हमने 6 को प्लस किया तो 24। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, 24। मतलब यहाँ तक हमारा लॉजिक बिल्कुल ठीक जा रहा है। हमारा आंसर क्या आ गया, 24। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 120। अब मेरा नंबर क्या आ गया, यहाँ पे आंसर 24। अब इस 24 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 के बाद क्या आता है 4। तो इस 24 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसमें प्लस एडिशन किसकी करूंगी, 24 की एडिशन करूंगी। जब मैं 24 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, 96। अब इस 96 में मैं किसको प्लस कर दूंगी, 24 को, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 120। और यहाँ पे क्या है, 120। अब हमें पता चल चुका है कि हमने क्या करना है, उसी नंबर में प्लस करना है जो हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट नंबर में उसी नंबर को प्लस करके उस नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम किस पे कहाँ तक आ चुके थे, 4 तक। 4 को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया। अब जो ये 120 आ गया है, इस 120 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 5 से मल्टीप्लाई करूँगी और 120 ही इसमें प्लस करूँगी। जब मैं अब सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं BDMS रूल को कि हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर एडिशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 120 में जो है 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं 120 में जो है 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर 600 आ जाता है। जब इस 600 में मैं 120 को प्लस करूँगी तो मेरा नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, 720। और यहाँ पे मेरा क्या आंसर आ जाएगा, ये इसकी जगह 720 मेरा आंसर आ गया है। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी। अब जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6, 12, 36 एंड 144। तो 6, 12, 36, 144 में जो है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, देखिए आप सबसे पहले अपना लॉजिक लगा के देखें, मल्टीप्लाई करके देखिए, स्क्वायर लेके देखें, डिफरेंस लेके देखें, किस तरह से जो है आपके नंबर सीरीज़ में आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। अगर मैं 6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, तो मैं जानती हूँ कि 6 2 ज़ा क्या आता है मेरे पास, 12। ठीक है, अब मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर 12 आ रहा है। अब मैं इस 12 को उठाऊंगी, जो आंसर है 12 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 36 आ रहा है। ठीक है, क्या करना है, हमने आगे आगे नंबर से जो है उसको मल्टीप्लाई करते जाना है।
जब मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ मेरा नेक्स्ट वाला नंबर जो है मुझे मिल जाता है। अब मैं क्या करूँगी, इस 36 को उठाऊँगी और 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 36 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर है 144। अब ज़ाहिरी सी बात है, जब मैं 144 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा नेक्स्ट जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर है वो मुझे मिल जाएगा। जैसे कि 144 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 720। 720 जो है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आ रहे होंगे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 7, 9, 12, 17, 24 एंड 35। ठीक है, अब ये सब मेरे नंबर्स मुझे दिए हुए हैं। पहले मैं इनका क्या निकालूंगी, जो आप लोग जानते हैं कि अगर जो है मल्टीप्लाई करने से नहीं हो रहा होता तो हम डायरेक्ट पहले उसका जो है हम डिफरेंस ही निकालते हैं। तो 7 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 9 और 12 में 3 का डिफरेंस है। 12 और 17 में 5 का डिफरेंस है। 17 और 24 में 7 का डिफरेंस है। और 24 और 35 में 11 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप इनको गौर से इन नंबर्स को देखिए जो इनके डिफरेंस आ रहे हैं, 12 जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11 और 13 है, तो मैं देखती हूँ कि ये सारे नंबर्स तो प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे नंबर मेरे प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैं इन सारे प्राइम नंबर्स को अगर मैं ये प्राइम नंबर्स जो है ये सारे मैंने देख लिए कि ये प्राइम नंबर है, तो इसके नेक्स्ट वाला भी तो प्राइम नंबर आएगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हुआ था ना कि इन दोनों के डिफरेंस जो है वो 2 आ रहा था, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा था, इनका 5, 7 और 11। आप जानते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11 जो है ये प्राइम नंबर्स है। तो अगर मैं अपनी सीरीज़ को ऐसे ही जारी रखती हूँ कि मैं जानती हूँ कि 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, 13, तो 13 का डिफरेंस जो है वो 35 में आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे नंबर पता चल चुका है कि 35 में और नेक्स्ट नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 13। तो मैं क्या करूँगी, इस 35 में इस 13 को जब प्लस करूँगी तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। किस तरह से क्या किया मैंने, 35 में 13 को प्लस कर दिया। क्यों मैंने 13 लिखा, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स थे। प्राइम नंबर्स की मैंने पूरी सीरीज़ लिख दी। 2 के बाद 3 आ रहा था, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11 और 11 के बाद आप लोग जानते हैं कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13। तो मैंने 13 लिख दिया। अब 35 और नेक्स्ट नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 13 का, ये मुझे पता चल गया। अब मैंने क्या किया, इस 35 में जो है इस 13 को प्लस कर दिया। जब मैंने 35 में 13 को प्लस किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 48। तो मेरा नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48। ठीक है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 48 जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 13, 17, 15, 19, 17। सबसे पहले अगर मैं इसमें इनका डिफरेंस लेने की कोशिश करूं तो मैं जानती हूं कि 13 और 17 में कितने का डिफरेंस आता है, 4 का। फिर अगर 17 4 का डिफरेंस तो आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग देखो कि 13 के बाद एकदम से 17 आया और फिर 17 से नंबर मेरा वापस कम हो गया। अब हमने जितने भी पिछले क्वेश्चंस देखे थे उसमें जो है नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे थे, कोई भी जो है बीच में डिक्रीज़ नहीं हो रहा था। इस वाले क्वेश्चन में जो है चेंज है। इस क्वेश्चन में हमें क्या चेंज दिया हुआ है कि 13 के बाद 17 आया, 17 के बाद एकदम से जो है वापस 15 आ गया, मतलब नंबर डिक्रीज़ हो गया। फिर 15 के बाद 19 आया, फिर दोबारा नंबर डिक्रीज़ हो के 17 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, पहले इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ। तो अब जब डिक्रीज़ हुआ है तो दोबारा से इंक्रीज़ होगा। अब हमने देखना है कि कितने कितने नंबर के इंक्रीज़ हो रहे हैं और कितना कितने नंबर के इस क्वेश्चन में डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम देखें 13 और 17 में कितने के एडिशन होगी, तो 13 में कितनी की एडिशन होगी, तो वो 17 आएगा, प्लस 4 की एडिशन से हमारे पास 17 आता है। 70 में मैं कितना माइनस करूँ कि मेरे पास 15 आ जाए। अगर मैं 17 में से 2 माइनस करती हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर 15 आता है। तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं दोबारा से 4, मतलब मुझे कितनी एडिशन मुझे 4 की करनी है और डिफरेंस मुझे 2 का निकालना है। निकालने के लिए मुझे 2 नंबर चाहिए और ऐड करने के लिए मुझे 4 नंबर चाहिए। अब दोबारा से क्या है, 15 से 19 बढ़ रहा है, तो मुझे क्या करना है, 4 को ऐड करना है। तो जब मैं 15 में 4 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट आंसर 19 आ जाता है। अब जानते हैं कि एडिशन का काम हो गया, दोबारा से क्या होगी, सब्सट्रैक्शन होगी, दोबारा नंबर डिक्रीज़ हो गया, 19 से 17 में चला गया। तो मैं कितना नंबर डिक्रीज़ करूँगी, 2 नंबर डिक्रीज़ करूँगी।
तो जब मैं 2 नंबर डिक्रीज़ करती हूँ, 19 में से 2 माइनस करती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ जाता है 17। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है ना कि एडिशन मैंने 4 की कर रही हूँ और सब्सट्रैक्शन में 2 की कर रही हूँ, तो मेरा आंसर जो है लॉजिक आ रहा है। अब जब यहाँ पे जो है डिक्रीज़ हो गया, तो दोबारा से अब नेक्स्ट नंबर को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन करनी पड़ेगी। 17 में मैं कितनी की एडिशन करूँगी, 4 की, क्योंकि मैं सारे नंबर्स में 4 की एडिशन करती आ रही हूँ। तो 17 में मैं 4 ऐड करती हूँ, 17 में मैंने 4 ऐड किया, 7 4 ज़ा 1, 7 4 ज़ा 11। ठीक है, ये 1 का 1 यहाँ पे रह गया और 1 मुझे जो है इसका कैरी ले लिया, और 1 और 1 जो है 2, 21 जो है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आई होप सो कि ये सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों को समझ आ रहे होंगे कि किस तरह से हमने जो है सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन में जो है हमने डिफरेंस लेना है, डिफरेंस से अगर काम नहीं हो रहा तो हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर से काम नहीं हो रहा क्यूब लें, क्यूब से काम नहीं हो रहा उसको मल्टीप्लाई करें उस नंबर से और एडिशन ऐड कर दें। अगर मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं हो रहा तो देखिए कि यार नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ तो नहीं हो रहे। अगर नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे तो कितना नंबर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहा है नेक्स्ट में। अगर इसमें और इसमें हम डिफरेंस देख रहे थे तो एडिशन देख रहे थे तो 4 की थी, नेक्स्ट में 2 की थी। तो इस तरह से जो है हम अपने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। मज़ीद मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने और क्वेश्चन लेकर आऊँगी नंबर सीरीज़ की, ताकि आप लोगों की जो है कोई भी इसमें कोई एक भी डाउट ना रहे। थैंक यू सो मच।